अब ट्रम्प बोल रहा है हमको तेल नहीं चाहिए। टाई टाई फिश भाषण आपने सुना कि नहीं? अरे बाबा, तेल नहीं चाहिए तो जंग काहे छेड़े? बेटवा का वलीमा था जो बम फोड़ रहे थे तेले न लूटने के लिए। पश्चिम एशिया को युद्ध में झोंक दिए। चुचुंदर के सिर में चमेली का। तुमको तेल चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम लखना डकैत हो। पाकिस्तान में इस लेवल का जश्न मन रहा है जैसे उसने इस युद्ध को रुकवा दिया। दुनिया भर के नेता पाकिस्तान को फोन कर रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध का असली जिम्मेदार है। उसी की वजह से आज ईरान की ये नौबत आई। दुनिया जिसे टेरर का एपिसेंटर कहकर कोसते नहीं थकती थी, आज उसी पाकिस्तान की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि यकीन करना मुश्किल है। बारूद की भाषा में बात करने वाला मुल्क की जुबान से अब कूटनीति वाली भाषा समझ से परे है। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में जाकर जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, वो बीमारी इसी पाकिस्तान ने खुद फैलाई है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बढ़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और दिख रहा था। वॉर रुकवा दी चच्चा। All you Pakistanis in the comment sections, you will always be our छोटा भाई, okay? बड़ी बहन हमेशा इंडिया ही रहेगी। भारत बाप है, भारत बाप है। भारत बाप नहीं यार, माता है, माता। इतना नहीं समझाया तुम्हें रूबिका बीजेपी ने अभी तक? पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीर आई भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार, और कुछ ना हुआ तो पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों के पीछे पड़ गया इंडियन मीडिया। रोना धोना सुने और एंजॉय करे। महज 3 लोग, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इसहाक डार ने पूरी दुनिया का पाकिस्तान को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब में इजरायली, इंडियन और एक मखसूस तबका खासा परेशान है। चंद गिने चुने भारतीय सहाफी भारतीयों के जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। उनमें से एक ये भी है। ईरानी वफ्द को एस्कॉर्ट करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस रीजन को नो फ्लाई जोन बना दिया और ईरानी मेहमानों को बाहिफाजत इस्लामाबाद पहुंचाया है। आज सब नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, लेकिन इस वक्त भी इंडिया का मीडिया पाकिस्तान के बुग़्ज़ में गिरफ्तार है। एक इंडियन चैनल पर अमेरिकी तज्जियाकार ने सबको बेइज्जत करते हुए कहा कि आप खुद मसाइल में घिरे हो, मगर आप यहाँ बैठकर सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो। #इस्लामाबाद। इतनी इज्जत पाकिस्तान ने अरबों को नहीं दी जितनी इज्जत पाकिस्तान, और भाई मायने हैं इसके, क्योंकि पाकिस्तान को तो अंदर ही अंदर पता है ना कि कैसे पाकिस्तान से गिड़गिड़ाया है ट्रंप। करवा दे भाई, हमें अपनी इज्जत बचानी है, डील करवा दे भाई, डील करवा दे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो हमेशा से ईरान को अपना भाई कहता है, और भाई पेल के आया भाई साहब अमेरिका को, इजराइल को तो इज्जत तो करेगा भाई साहब, बड़ा भाई है। अब आपको बताऊं, बिना किसी से डरे कि कोई बुरा मान जाएगा, जब ईरान के जहाज, जब ईरान के मिनिस्टरों के जहाज, ईरान का जो अपना पार्लियामेंट स्पीकर है भाई, अगला बंदा जब जहाज में था और ईरान के जो विदेश मंत्री जहाज में थे, प्री डेलीगेशन, तो पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट आसमान में उड़ाए और भैया दिवाली मनाई, वेलकम किया, स्वागत ऐसे करते हैं। देखिए सीधी बात है गौरव, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ईरानियों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ईरानियों को पता लग गया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपकी अनुमति हो तो। जी। अगर आप किसी होटल में किसी की शादी करवाते हैं, एक होटल है उसमें आप शादी करवाते हैं, आप पूरा बिल देते हैं, होटल वाला खाना बनाता है, क्या होटल वाला क्लेम कर सकता है कि शादी उसने करवाई क्योंकि उसके होटल में शादी हुई? नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान एक होटल है जिसको पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ये इवेंट करवा रहा है। अब इसमें लोग आते हैं नहीं आते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। वो अगर अमेरिका की गारंटी होगी तो वो आएंगे, उनकी बातें रखी जाएंगी, तब ईरानी आएंगे। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको लगता है ईरानी नहीं होटल वाला है? आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? देखिए, मैं अभी नहीं कह सकता कुछ, हो सकता है आज शाम तक ईरानी आ जाए। मीटिंग कल है ना, कल सैटरडे है, हो सकता है आज रात को पहुंच जाए, हो सकता है कल सुबह पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। आज सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस्लामाबाद पर, क्योंकि इस्लामाबाद अभी
एक ऐसा सेंटर बना हुआ है जहां पर दुनिया की पावर्स आज इकट्ठा हो रही हैं। उस दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान एक तरह से ना सिर्फ मीडिएशन का सेंटर वैसे होगा, बातचीत का भी एक तरह से फिजिकल भी वो मीडिएशन करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान क्या अचानक से दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है और भारत आखिर कहां खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन की स्प्री पर जिस तरह से वो निकले हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहां पहुंच रही है? और दूसरा, हमें गोदी मीडिया की तरफ भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से एक तरह से बेचैन बेकरार पाकिस्तान को गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि इससे वो क्या हासिल कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में चूंकि हमारी सारी सोच समझ मुसलमान पाकिस्तान पर टिकी हुई है, इसलिए हमारे चैनलों पर अजीब तरह की बहसें हो रही हैं। और कल टाइम्स नाउ के पूरे प्रोग्राम को एक अमेरिकन उन्होंने दानिश्वर बुला लिया था, अमेरिकन पॉलिटिशियन, ऐसा उसने डांटा है, इतना बेइज्जत किया है। अगर जरा भी शर्म हो, वीडियो अवेलेबल है टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में, उसने कहा कि क्या दुनिया इस समय कुछ बात कर रही है, आपका देश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, आपके यहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, आपको दुगने दाम देने पड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट है, आधी से ज्यादा आबादी सूडान से नीचे भुखमरी में है, पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। ये बात हो रही है भाई, बात पाकिस्तान में हो रही है, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप उसको लोकल उसमें चीजों को रखे हुए हैं। बात दुनिया की हो रही है और आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और आपको लोकल इशू पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये इशू आपके लिए है। तो ये तो पूरा पैनल ही है आपका, और आपके इस एजेंडे को उसने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया। लेकिन हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई है, रोज बेइज्जत होते हैं, लेकिन फिर वही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे मीडिया से तो भगवान ही बचाए, उसकी तो क्या बात करें। हमेशा लड़ाई कितनी भी कर ली जाए, असल फैसला तो टेबल पर ही होता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना इसमें हासिल शायद हो, और खराब यह होगा कि बातचीत टूट जाए। और हालांकि ईरान इस मामले में बहुत सभ्य और सुसंगत तरीके से आया है, पहल उसने कभी नहीं की, हमला भी उसी पर किया गया, और जो चीजें कही जाती हैं पहले अमेरिका से या इजराइल से या पश्चिम से आती हैं, ईरान फिर उसका एक संयत जवाब देता है। आपने ठीक कहा कि वो आए हैं, लेकिन वो अपने जो इश्यूज हैं उनको सामने रखते हुए आए हैं। वो अमेरिका को शर्मिंदा करते हुए आए हैं कि मिनाज की बच्चियों का, उन्होंने नंबर भी शायद उसमें 165 या 173 जो भी नंबर है वो भी लिखा हुआ है, मिनाज ये करके उस जहाज पर वो लिख के लाए हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपने युद्ध छेड़ा, आपने इस तरह के गलत काम किए, बच्चियों को मारा, एक स्कूल में मारा और लीडरशिप को मारा, और ये गुंडागर्दी है। लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है दुनिया में कि आपकी गुंडागर्दी पर भी बात करनी पड़ रही है। ईरान लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान में जाकर जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, वो बीमारी इसी पाकिस्तान ने खुद फैलाई है। अगर पाकिस्तान ना होता तो ईरान कभी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू ही नहीं कर पाता, बात यहां तक पहुंचती ही नहीं। तो सुनिए अब, और जब आपसे कोई बहस करे ना, पाकिस्तान की हिमायत करे अपने ही देश में, तो उसको ये बात जरूर बताइएगा। अल जजीरा के मुताबिक 10 मार्च 2005 को पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने पहली बार ये माना था कि ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान ने ही तकनीक और ब्लूप्रिंट बेचे थे। यानी आज की तारीख में इससे बड़ा, इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता। कोई नहीं होगा कि जिस पाकिस्तान के कारण यूरेनियम को एनरिच ईरान कर पाया, जिसकी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ, उसी युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान को कई लोग हीरो बता रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया तो कह रहा है कि वाह, हमारी सरकार तो ग्रेट है। असीम मुनीर, शहबाज शरीफ ने झंडे गाड़ दिए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये बिल्कुल क्लियर था कि पाकिस्तान का कद दुनिया में 3 हिस्सों में बड़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और दिख रहा था। पहला ये हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने तय किया कि इन्होंने मिलिट्री क्रेडिबिलिटी इनकी बढ़ गई, और उससे जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी वो भी इंप्रेस हुई इस रिपोर्ट से। तो एक तो वो कद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मीडिएशन की बात आई, वेस्ट एशिया में जो लड़ाई शुरू हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पहली बात आई कि सीज फायर होना चाहिए, पर ईरान तो सीज फायर के लिए कभी तैयार था ही नहीं। तो क्या किया पाकिस्तान ने, उन्होंने 29 मार्च को कुछ जो रीजन के थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको बुलाया इस्लामाबाद पे। मिसाल के तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, फिर इजिप्ट के थे, सऊदी अरेबिया के थे और टर्की के थे। चारों ने मिलके एक ड्राफ्ट पीस प्लान बनाया, जो कि ईरान को चाहिए ही नहीं था, पर वो ड्राफ्ट पीस प्लान लेकर, जो कि एक्सेप्टेबल था रीजनल कंट्रीज को विच मैटर, तो उनके जो विदेश मंत्री थे इशाक डार, आप याद करिएगा, वो चाइना गए और चाइना में वांग ही से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और 31 मार्च को एक जॉइंट 5 पॉइंट प्लान रिलीज करा गया। अच्छा, ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं थी उस स्टेज में सीज फायर के लिए, बट ईरान को ये पक्का दिख गया कि जो चाइना है वो खुल के अब
जो वॉर में इंटरेस्ट ले रहा है, सीज फायर करना चाहता है, तो वो शामिल हो गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, उस काम से जो पाकिस्तान ने किया, देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज अ मीडिएटर तीनों ग्रेट पास के बीच में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो कि अमेरिका, चाइना और रशिया है, और जो रीजनल पास है उसके अंदर एस्टैब्लिश हो गई। तो उस दिन वो क्रेडिबल मीडिएटर बन गया। पाकिस्तान को हल्का समझा गया, उसकी बातों पर दुनिया क्यों भरोसा कर रही है और उम्मीद लगाए बैठी है कि इस्लामाबाद की बातचीत पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में शांति लेकर आए। खबर है कि ईरान को सुरक्षित इस्लामाबाद तक लाने के लिए पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान खाड़ी की तरफ भेजे। बताया जा रहा है कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, F-16, C-130 और अवाक सिस्टम के सुरक्षा कवच के साथ ईरान की टीम को इस्लामाबाद लाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार के हमले की कोई गुंजाइश ना रहे। जिस युद्ध में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खंडहर हो गए, हम पाकिस्तान के फाइटर प्लेन की खबर देखकर आहें नहीं भर रहे हैं, लेकिन कम भावुक होकर जरूर देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस इलाके में खुद को कितनी बड़ी गारंटी की तरफ पेश कर रहा है। इसराइल के हमले की आशंका के बीच अपनी सुरक्षा में ईरान से किसी को इस्लामाबाद ला रहा है। ईरान के कई वार्ताकार मार दिए गए, इसके बाद भी ईरान के बड़े नेता पाकिस्तान की सुरक्षा में इस्लामाबाद जाने का भरोसा रख रहे हैं। इस्लामाबाद में कल की महाबैठक का ठिकाना नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ के फोन की घंटी का बजना बंद नहीं हो रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, इटली की पीएम मेलेनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, लिस्ट बहुत लंबी है। हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, यूरोपीय कमीशन, यूरोपीय काउंसिल और जापान के लीडर्स की ओर से जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर का स्वागत किया गया। तो वहीं इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान और सभी पार्टनर्स को धन्यवाद कहा गया जिन्होंने इस महत्वपूर्ण समझौते को बनाने में मदद की थी। दुनिया के नक्शे पर धुंधली पड़ती छवि को चमकाने के लिए पाकिस्तान सरकार को अमेरिका ईरान वार्ता के रूप में एक सुनहरा मौका मिल गया है, और यही वजह है कि इस्लामाबाद ने विदेशी मेहमानों के लिए अब पलक पावड़े बिछा दिए। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री शाह डार ने ऐलान किया है कि समिट में शामिल होने वाले तमाम डेलीगेट्स और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को अब पहले से वीजा लेने की जरूरत नहीं होगी। इतने ही नहीं, एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन गेस्ट को बिना वीजा के बोर्डिंग की अनुमति